साल 2000 में 50 साल के नीतीश कुमार अलग पार्टी बनाने के बाद पहली बार सीएम के तौर पर हलफ ले रहे थे, लेकिन सदन में अक्सरियत साबित नहीं कर पाए, इसलिए 7 दिन बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ऐसा तब हुआ जब नीतीश कुमार की पार्टी ने लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली को इक़्तिदार से उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी से हाथ मिलाया था। ये नीतीश की पॉलिटिक्स का शॉकिंग फैक्टर था, क्योंकि राम मंदिर तहरीक और रिजर्वेशन आंदोलन के दौर में नीतीश कुमार बीजेपी के नजरिए की मुखालफत में खड़े थे, लेकिन सियासत में वक्त का अपना तकाजा होता है। नीतीश कुमार ने इसे पहले ही कहा किया था। बिहार में सीएम ओहदा छिना तो वो मरकज की एनडीए सरकार में बतौर रेल मिनिस्टर फाइज हो गए। इस ओहदे के साथ भी वो बिहार में लालू प्रसाद के बड़े मुखालफिन के तौर पर बने रहे। नीतीश कुमार इस दौर की अपनी स्पीचेस में लालू के जंगल राज का जिक्र अक्सर किया करते थे। नीतीश कुमार के इसी जारहाना अंदाज का असर 2005 के असेंबली चुनाव में दिखा। इस चुनाव में नीतीश लालू फैमिली की इक़्तिदार से बेहतर ऑप्शन के तौर पर उभरे। साल 2005 एनडीए के सीएम फेज बने नीतीश कुमार 2 बार हुए चुनाव। नवंबर में बने सीएम नीतीश कुमार की ये वो हलफ बर्दारी तकरीब थी जिससे बिहार में बहुत कुछ बदलना था। इसका ऐलान नीतीश कुमार ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कर दिया। 2005 पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान, हम बिहार में कानून का राज वापस लाएंगे। जिस रियासत में जंगल राज का सियासी बोलबाला हो, उस रियासत में कानून के राज का माहौल बनाना नीतीश कुमार के लिए बड़ा चैलेंज था, लेकिन नीतीश की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ने पहले साल ही असर दिखाया और नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों में क्राइम की दर 15% कम हो गई। जराइम के साथ नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक था खवातीन की ताकत को पहचानना। 2006 में नीतीश कुमार ने स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए साइकिल के साथ ये भरोसा दिया कि अब वो बिना किसी डर और खौफ के स्कूल आ जा सकती है। इसके अलावा खवातीन को पंचायतों में 50% रिजर्वेशन और बाद में शराबबंदी। नीतीश कुमार की इन पॉलिसीज ने खवातीन को उनका कोर वोटर बना दिया। पहले जो था बिहार में कोई कपड़ा ठीक पहन पाता था, कोई महिला के लिए कोई काम किया था। नीतीश कुमार की सियासत की खास बात ये थी और आज भी है कि एनडीए में बीजेपी की बुनियादी नजरिए के साथ रहते हुए भी उन्होंने अपनी छवि सेकुलर बनाए रखी। 2010 में दूसरी बार सीएम बनने के बाद अपनी इस सेकुलर छवि की वजह से तब के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गए। 2013 मोदी बने पीएम कैंडिडेट तो एनडीए का साथ 17 साल बाद छोड़ दिया। 2015 के असेंबली चुनाव में 21 साल बाद लालू प्रसाद से इत्तेहाद। नीतीश कुमार की ये वो पलटी थी जिसका अंदाजा सियासत के बड़े जानकारों को भी नहीं था। वो जिस जंगल राज के नैरेटिव को बिहार में कायम कर इक़्तिदार में आए थे, उसी के साथ अब सरकार के मुखिया बन चुके थे और ये नीतीश कुमार का तीसरा टर्म था। इस टर्म में भी वो जराइम और करप्शन पर एक तरह का कंट्रोल चाहते थे। 2017 में जब डिप्टी सीएम तेजस्वी पर करप्शन के मामले दर्ज हुए तो उन्होंने तेजस्वी से इस्तीफा देने को कहा। तेजस्वी अड़े तो नीतीश ने आरजेडी के साथ 2 साल पुराना इत्तेहाद तोड़ दिया। 2020 का चुनाव नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा, लेकिन एनआरसी सीए के मुद्दे पर मतभेद हुए तो एनडीए छोड़ दिया। 2022 में दोबारा आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव से फिर एनडीए से जुड़ गए। वो गलती हमरा पटिया वाला 2 जगह कर लिया तो उसको तो हम ही हटा दिए ना। हम कहना वो सब संभव नहीं है जहाँ से हम सही थे। हमको मुख्य कौन बनाए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितना हमको मानते थे, कितना अच्छा करते थे। नीतीश कुमार की पाला बदलियों के बाद मुखालिफिन ने पलटू राम जैसे लक़ब दिए, लेकिन नीतीश अपनी पॉलिसीज से इस मुतनाज़ा लक़ब को भी पीछे छोड़ देते हैं। बिहार की सत्ता और इसकी बेहतरी के लिए अगर पाला बदलना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। आवाम का आशीर्वाद उन्हें इसके बावजूद मिलता ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।